हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये सब कैसे हो? सब मजे में ही होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर भी रहे होंगे। ठीक है, नाउ वी हैव फिनिश्ड अप टू चैप्टर 5। कॉम्प्लेक्स नंबर हमने फिनिश किया है। ठीक है, उसमें से कई सारे लोगों ने जो मेरे प्रैक्टिस शीट भेजी थी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भेजे थे, वो कई लोगों ने ट्राई करके भेजे नहीं है। सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव सेंड मी। ओके, यस, उसको मैं रिप्लाई कर रहा हूँ। बट आप में से बहुत सारे लोगों ने यस कोई उसकी क्वेरीज या डाउट्स मुझे भेजे नहीं, जो चीज ऑब्वियसली होनी चाहिए थी। ओके, सो अगेन आई रिक्वेस्ट कि आप वो शीट ये सोल्व कीजिए। कोई डाउट्स है, कोई क्वेरीज है तो मुझे श्योरली बताइए। ठीक है ना, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज। ओके, इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक। ओके, इस बुक का एक सबसे इजी चैप्टर में से एक है। नाउ इसमें क्या करना है और कुछ नहीं, यहाँ पे लीनियर इनइक्वालिटीज हमें पढ़नी है। हम लीनियर इक्वालिटीज पढ़ चुके हैं। यस, लीनियर इक्वालिटीज दैट मीन्स हम लीनियर इक्वेशंस पढ़ चुके हैं। ठीक है, जस्ट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन अर्लियर क्लासेस ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल। हमने उसके सॉल्यूशन भी फाइंड किए हैं लीनियर इक्वेशंस के, सिंगल वेरिएबल, वन वेरिएबल का और टू वेरिएबल का। इसके अलावा वी हैव जस्ट ऑल्सो सॉल्व द स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस सिंगल वेरिएबल लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस। ये चीज क्या है, वो चीज दिखा के फिर हमें जो स्टडीज करनी है उसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे ax plus b is equals to 0, a b belongs to R and a is not 0 is called linear equation of one variable. That means हमने इस तरह से इक्वेशन पढ़े हैं। That is, I am just writing here 2x plus 3 is equals to 0. या इट्स अ सिंगल लीनियर। लीनियर यानी कि जिसमें वेरिएबल है, वो वेरिएबल का जो पावर है वो 1 है, वो दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशंस। ओके, सो इट इज अ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, सो x, सो इट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। ओके, ये चीज हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ओके, और इसका सॉल्यूशन भी हम फाइंड कर चुके हैं। सेम वे a1x plus b1y is equals to c1, a2x plus b2y is equals to c2 is called system of linear equations of two variables. Okay, yeah, you can see that here there are two variables x and y और दोनों की पावर 1 है, so it's a linear distance. Okay, just यहाँ पे एक वेरिएबल, so linear equation of one variable, and here there are two variables x and y, so it is called linear equation of two variable. Okay, और इसका सॉल्यूशन भी हमें पता है। Okay, इसमें इस तरह की इक्वेशन हमारे पास आते थे 2x plus 3y is equals to 5, फिर 5x minus 4y is equals to 10. Thus we need to find these answers. Okay, x or y का, that is by method of elimination we were just finding the answer of this, yeah, and they were the solution of this equation. ये सारी चीज हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा yes, statement type questions based on this equations. Okay, that means अगर दो numbers का sum something 25 है, उनका डिफरेंस 17 है, तो वो दो नंबर्स फाइंड करो। सो इस तरह के ये स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस थे, वो भी आपने सोल्व किए, जो इसकी तरह से लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स इस तरह से हम सोल्व कर पाते थे। ठीक है, नाउ दिस टू आर लीनियर इक्वालिटी। इक्वालिटीज दैट मीन्स इक्वेशन। इक्वेशन यानी क्या, इक्वल टू का जस्ट इज द सिंबल। ओके, सो दीज आर लीनियर इक्वेशंस। ये हम पढ़ चुके हैं और इसके बेस पे इसके सॉल्यूशन भी फाइंड किए हैं और स्टेटमेंट टाइप के इक्वेशन भी इसके बेस पे हमने सॉल्व किए। नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन लीनियर इक्वालिटीज, क्योंकि हमें फर्दर आगे स्टडीज देखनी है। तो यस, हमारे इस ईयर में हमें ये इस इक्वेशन की
इनइक्वालिटीज, उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। उसके बेसिस पे स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस भी होंगे, वो हमें सॉल्व करने हो, कुछ नहीं। यस, जो ये कर रहे हो वही चीजें करनी है, सिर्फ इनइक्वालिटी किस तरह से एंटर होती है वो चीज मुझे आपको दिखानी है। जस्ट आई एम फर्स्ट टेकिंग एन एग्जांपल, लेट अस से योर फादर और मदर गिव्स यू 250 rupees. Okay, I'm just first taking example. ठीक है, as for example, like you have 250 rupees. Okay, आपके पास 250 रुपए है और आपके फादर या मदर बोलते हैं कि इसमें से आप बाजार में जाके पेन्स लेके आओ। ठीक है, लेट अस एक पेन की कॉस्ट, लेट कॉस्ट ऑफ पेन बी ₹7। हमारे पास यस आपके पास 250 रुपीज है और यस आपको कहा जाता है कि बाजार में से जाके फ्रॉम मार्केट यू जस्ट परचेज और बाय अ पेन और विच इज कॉस्टिंग 7 रुपीज ईच। तो यस आप कितनी पेन्स पॉसिबल ला सकते हो? ओके, तो नाउ यू से यू नो दैट 250 और 7 के मल्टीपल में नहीं है, तो लेट the numbers of pen be x, then अगर x नंबर्स पेन लाएंगे तो यस एक पेन की कॉस्ट 7 है, सो देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल्स टू 7x रुपये होंगे। और आपके पास क्या है, लिमिटेशन है 250 रुपीज में से लानी है, तो यस व्हाट विल यू डू, कितने ला सकते हो? तो यस यू विल हैव, आप 250 और एग्जैक्टली 250 रुपीज की पेन 7 रुपीज ईच की मिलेगी नहीं। ओके, सो यस व्हाट विल बी राइट, 7x लेस देन 250। ओके, सो दिस इज कॉल्ड, ओके यस, ये इनइक्वालिटी आई। आप एग्जैक्टली, क्योंकि पेन के नंबर्स फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। ठीक है, सो यस यहाँ पे यस, बिकॉज 250 में एग्जैक्टली 7 रुपीज की पूरा 250 रुपीज में खर्च नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उससे कम अमाउंट में जितनी आ सकती है वो पेन में इस तरह से लाऊंगा, तो ये इनइक्वालिटी। और यहाँ पे एक वेरिएबल है, इट्स वन वेरिएबल एंड इट्स ऑल्सो इन लीनियर फॉर्म, एक्स का पावर 1 है, सो इट्स एग्जाम्पल ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी ऑफ वन वेरिएबल। ठीक है, ना इसमें एक सेकंड ले रहा हूं, let you have 250 rupees, okay, and just your mother or father says to buy notebook and a pen. Okay, now notebook और पेन की वैल्यू रहेगी, let cost of pen be ₹10 and cost of notebook B ₹20। Now आपको 250 रुपीज में से यस दे आर नॉट सेइंग स्पेसिफिक नंबर ऑफ पेन्स एंड नोट, बट यू स्पेंड 250 रुपीज और जस्ट पेन्स और नोटबुक दोनों चीजें आपको खरीदने हैं। तो यहाँ पे आप ये समझ सकते हो कि यस मैं इन दोनों का कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ कि 250 रुपीज एग्जैक्टली हो सकते, वो अमाउंट इतनी हो भी सकती। यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं था, उससे लेस देन ही होगी। ओके, और यहाँ पे जस्ट 10 और 20 रुपीज है, जिसका कुछ कॉम्बिनेशन कुछ यहाँ पे अगेन दो चीजें, मुझे पेन खरीदनी है और नोटबुक खरीदनी है। ओके, लेट द नंबर्स ऑफ पेन एंड नोटबुक बी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। ओके, नाउ आप x numbers of pen खरीद रहे हो, you are purchasing x numbers of pen, each pen is costing 10 rupees, therefore cost of pen is equals to 10x आप लिखोगे। ओके, नाउ cost of notebook is, each notebook is 20 rupees of y numbers of notebooks खरीद रहे हो, तो यस 20y। तो इस केस में हम क्या लिख पाएंगे, 10x plus 20y less than or equals to 250, because
एक्स और वाई का कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बना सकते हैं जिसके लिए ये एग्जैक्टली अमाउंट 250 हो सकती है, वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता। यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे कितने एक वेरिएबल, यहाँ पे दो वेरिएबल एक्स एंड वाई both in a linear form. So yes, it is an example of linear inequality of two variables. Yes, ये दो चीजें. Okay, so these are the things. और यहाँ पे ये चीज है लेस देन, और यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू देते हैं, उससे कम हो सकते हैं या उसके जितने हो सकते हैं. ओके, इस इनइक्वालिटी को स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी कहते हैं और इसको मिक्स्ड इनइक्वालिटी कहते हैं. ठीक है, लेस देन और इक्वल. सो इसके उल्टा भी हो सकता है, greater than or greater than or equals to. Okay, so less than and greater than, that will be called a strict inequality, and greater than or equals to is called a mixed inequality. Yes, हमको इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमको डील करने हैं, ये सॉल्व करना है, इसका सॉल्यूशन लाना है, और इसके बेस पे इस टाइप के हमारे पास कुछ स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स होंगे, उसको हमें सॉर्ट आउट करना है, उसका सॉल्यूशन लाना है. ठीक है, सो दिस इज द थिंग, ये इनइक्वालिटी. ओके, सो इस तरह से ये लेस देन और इक्वल्स टू. ओके, इसके ऊपर से इनइक्वालिटी किस तरह से वो फॉर्म होती है. ओके, नाउ हियर वी कैन राइट 2 real numbers are 2 algebraic expressions are denoted by yes or are related by symbols less than, greater than, less than equals to, or greater than equals to, when okay form an inequality. When two real numbers or two algebraic expressions are related by symbols less than, greater than, less than equals to, greater than equals to, form an inequality. Okay, so इस तरह से ये inequality बन रही है. Okay, that is nothing. You are aware of all these things. और ये चीजें जो हम यहाँ पे करने वाले हैं, ये चीजें हमने आगे के चैप्टर्स में थोड़ा बहुत किया है. जस्ट दैट मीन्स वो हमने सेट में फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में, फर्स्ट में रिलेशंस एंड फंक्शंस में, उसका भी उसको हमने वहां पे इस्तेमाल किया है, सॉल्यूशन भी फाइंड किए. सो इट इज कंपेरेटिव इजियर. वहां पे अनऑफिशियली था, यहाँ पे ये इसका ऑफिशियल चैप्टर है, यहाँ पे ये चीज हमें ऑफिशियली सॉल्व करनी है. ठीक है, सो यहाँ पे 1 by 1 हमारे सिलेबस में यस लीनियर इनइक्वालिटी ऑफ 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल, ये चीज है. हम फर्स्ट 1 वेरिएबल का करेंगे और उसके बाद 2 वेरिएबल के और आगे बढ़ेंगे, और उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन भी हम देखेंगे. दोनों चीजें हमें देखना है, एक अलजेब्रिक सॉल्यूशन एंड सेकंड वन इज ग्राफिकल सॉल्यूशन. ओके, सो जस्ट राइट डाउन, हम 1 वेरिएबल का सॉल्यूशन देख रहे हैं, इनइक्वालिटी ऑफ 1 वेरिएबल का सॉल्यूशन देख रहे हैं. ये स्टूडेंट्स हमें इक्वालिटी तो पता है, जस्ट वही चीज का इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है. सो जस्ट वी आर जस्ट बिगिनिंग विथ algebraic solution of linear inequalities in 1 variable and their graphical representation. बहुत ही सिंपल चीज है, कोई जस्ट मुश्किल वाला काम नहीं है. ओके, यहाँ पे हम फर्स्ट ये कौन कौन सी लीनियर 1 वेरिएबल की लीनियर इनइक्वालिटीज कौन कौन से फॉर्म की आ सकती है. तो यस, यहाँ पे ये चीजें आएगी, ax plus b less than 0, ax plus b less than or equals to 0, ax plus b is greater than 0, ax plus b greater than equals to 0. यार इसमें ये नंबर राइट हैंड साइड पे भी आ सकता है, there is no problem. जनरली ये चीज है, ये 1 वेरिएबल की लीनियर इनइक्वालिटीज इस फॉर्म में आएगी. ओके, सो यस, इट्स अ लीनियर इनइक्वालिटीज of 1 वेरिएबल.
ठीक है, ये चीजें ये हमें पढ़ना है। ठीक है ना, इसका सॉल्यूशन फाइंड करने से पहले हम एक इसके रूल्स से वो हमें देखना है। जस्ट रूल्स, दैट मीन्स कोई हाईफाई के बहुत बड़े रूल्स नहीं है, सिंपल चीजें हैं। उससे पहले अगर हमारे पास ये इक्वेशन रहता ax प्लस बी इज इक्वल्स टू सी, ये लीनियर इक्वालिटीज का है, तो जस्ट वी विल सी लीनियर इक्वालिटीज, दैट मीन्स लीनियर इक्वेशंस ऑफ वन वेरिएबल में जब हम सॉल्यूशन लाते थे, तो इसमें अगर हम दोनों तरफ सेम अमाउंट या सेम अमाउंट ऐड करेंगे या सेम अमाउंट डिडक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यस ये एक्सप्रेशन चेंज नहीं होता है। सिमिलरली अगर बोथ साइड हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या सेम नंबर से डिवाइड करेंगे, तो यस ये एक्सप्रेशन सेम रहता है, वो इक्वालिटी का हमें पता है। ठीक है ना, इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन में भी यस ये लीनियर इक्वेशंस के इनइक्वालिटी में भी यही दो हमारे पास रूल्स है, लेकिन इस रूल में जो सेकंड रूल में बोला कि दोनों साइड्स पे सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे ये इक्वेशन चेंज नहीं होगा। बट इनइक्वालिटी में पॉजिटिव नंबर से करोगे बोथ साइड मल्टीप्लाई या डिवाइड सेम नंबर से, तो इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होगी। बट नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे, तो यस द इनइक्वालिटी विल बी इन्वर्टेड, दैट मीन्स दैट विल बी रिवर्स। किस तरह से हम देखते हैं, सो जस्ट हमको वही चीज देखना है, रूल्स फॉर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी। बस यहाँ पे ये दो चीजें है ही ध्यान रखनी है, रूल्स फॉर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। ओके, नाउ इसमें फर्स्ट both sides of यहाँ पे yes same number can be added or subtracted on both sides of inequality without affecting the sign of inequality. That means इसका मतलब क्या हुआ, जब इनइक्वालिटी कोई होगी तो इनइक्वालिटी की बोथ साइड हम सेम नंबर सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं और इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। ठीक है ना, जस्ट सी द एग्जांपल। जस्ट इसका हम एज फॉर एग्जांपल फर्स्ट हम देख रहे हैं, जस्ट वी नो दैट -5 इज लेस देन -2, दैट वी नो। ठीक है, अगर दोनों साइड में 3 ऐड करता हूं, जस्ट एडिंग 3 ऑन बोथ sides, that means -5 plus 3 -5 plus 3, ओके, -5 plus is -2 और ये होगा 1 अगेन। जो यहाँ पे इक्वालिटी इनइक्वालिटी वही इक्वालिटी यहाँ पे भी मेंटेन हो रही है। सेम वे अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे दोनों साइड 3, तो यस inequality change नहीं होगी। Yes, we can see that. Yes, subtracting 3 on both sides. So -5 -3 -2 -3 -8 -5. Yes, again जो यहाँ पे थी वही चीज इनइक्वालिटी यहाँ पे नंबर यस इसमें हमने सब्ट्रैक्ट किया है और कुछ नहीं। ठीक है, सो यस इनइक्वालिटी यस लेस देन होगी तो लेस देन, ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल्स टू होगी तो लेस देन और इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगी तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ये चीज रहेगी। ओके, नाउ इसमें सेकंड रूल दैट इज केयरफुल, उसमें आपको ध्यान रखना है और स्टूडेंट्स कई बार इसमें गलती करते हैं। ओके, नाउ इफ both sides of
inequality is multiplied by positive number, then inequality doesn't reverse. Inequality is not reversed. But multiplied or divide, ये ऐड करना है. If both sides of inequality is multiplied or divided by same positive number, yes, let me just rub it. मैं वापिस पूरा लिखता हूँ. If both sides of inequality is multiplied or divided by same positive number, then inequality is not reversed. But if both sides of inequality is multiplied or divided by same negative number, then inequality is reversed. That is less than becomes greater than and less than or equals to becomes greater than or equals to. और उसी तरह से greater than yes वाइस वर्सा हो सकता है. लेस देन होगा तो उसका ग्रेटर देन हो जाएगा, और ग्रेटर देन होगा लेस देन होगा, लेस देन और इक्वल्स टू होगा तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाएगा, और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होगा तो उसका लेस देन और इक्वल्स टू हो जाएगा. वाइस वर्स ये चीज होगी. ओके, ये सेकंड जो है पॉइंट वो आपको ध्यान रखना है. कई बार आउट ऑफ साइट स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हो, आंसर गलत आता है. ओके, नाउ इक्वालिटी के लिए क्या था, इक्वेशन होता तो यस लीनियर इक्वेशंस में दोनों साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, रिस्पेक्टिव वट एवर नंबर इज दैट. अगर इक्वेशन है दैट मींस इक्वालिटी है वेरिएबल की, तो वहां पे अगर बोथ साइड सेम नंबर से पॉजिटिव और नेगेटिव तो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो यस वो इक्वेशन अफेक्ट नहीं होता है, एज इट इज रहता है. बट इन इक्वालिटी में यस सेकंड पॉइंट जो है केयरफुल अबाउट दिस थिंग. अगर इन इक्वालिटी में दोनों साइड्स अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई सेम पॉजिटिव नंबर से या सेम नेगेटिव पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी की साइन चेंज नहीं होगी. बट अगर इनइक्वालिटी की दोनों साइड्स हम सेम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी. ओके, सो जस्ट वी कैन टेक एन एग्जांपल ओनली हियर. यहाँ पे भी हम एग्जांपल ले सकते हैं. यस हियर एज फॉर एग्जांपल first. Okay, now here we know that this minus 4 less than minus 2 है. Yes, divide both sides by 2. That's positive number से divide कर रहा हूँ. Yes, minus 4 by 2 minus 2 by 2. तो yes minus 2 ये minus 1. Still same inequality रहेगी. मल्टीप्लीकेशन में भी यही चीज होगा. अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये -8 और -4, इनइक्वालिटी का सिंबल वही रहेगा. सेकंड यस यहाँ पे -4 लेस देन -2 है. यस डिवाइड बोथ साइड्स बाय -2.
-4, -2, -2, -2, so it becomes 2 and it becomes 1. अब इनइक्वालिटी रिवर्स्ड हो गई, ओके, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया। सो यस, ये चीज है, आपको ध्यान, मल्टीप्लीकेशन में भी यही चीज रहेगी। अगर दोनों साइड आप -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यस 8 और 4 है, 8 इज ग्रेटर देन 4, वो चीज बन जाएगी। ओके, सो बी केयरफुल अबाउट दिस सेकंड रूल। यस, डिफिकल्ट चीज नहीं है, आपने यूज भी किया है, हमें थोड़ा बहुत ये चीजें पता भी होगी, बट यहाँ पर इसको वाइजली इंप्लीमेंट करना है। एग्जाम्पल्स में जस्ट जल्दी में ये गलती हमें नहीं करनी है। सो बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग्स। बस ये दो चीजें आपको आपके पास है, इन दोनों का यूज करके हम एग्जाम्पल कर सकते हैं। ठीक है, इस ग्राफिक का जो रिप्रेजेंटेशन है वो जो एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल में आएगा, वहां पे मैं आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करना है वो चीज मैं आपको दिखा दूंगा। ओके, वो जस्ट उसका जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वही चीज है और कुछ नहीं है। ठीक है, सो जस्ट राइट डाउन दिस थिंग्स। नाउ वी विल सी एग्जांपल्स, और एग्जांपल्स पर से सॉल्यूशन किस तरह से लाना है वो चीज हमें देखना है।